ये एनीमे एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का है और उसे स्टोरी सीखना बहुत पसंद है, पर उसकी ये हॉबी उसके माँ बाप को पसंद नहीं है। और ट्विस्ट की बात की जाए तो उसे स्कूल की शुरुआत में काकाने नाम की लड़की मिलती है। वो उसके साथ अपनी फीलिंग धीरे धीरे करके शेयर करने लगता है, पर उसे पता भी नहीं चलता कि उसे उस लड़की से प्यार कब हो गया। जैसे एक स्कूल के लव स्टोरी की तरह एनीमे की शुरुआत एक खूबसूरत शहर से होती है, जहाँ गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद सारे स्कूल खुल जाते हैं। स्कूल में कुछ बच्चे देख रहे होते हैं कि उन्हें सेम डिवीजन लगा है या नहीं। तब हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था कोतारो, और ये लड़की उसे घूरी जा रही थी क्योंकि उसने पहली बार उसे याद देखा था। इसके बाद स्कूल का प्रिंसिपल सारे नए बच्चों को भाषण देता है कि स्कूल के रूल्स क्या है। उस लड़की का नाम था अकाने। लेक्चर खत्म होने के बाद वहाँ से बाथरूम में आ जाते हैं और एक सॉफ्ट टॉय को दबाने लगती है। वो उस सॉफ्ट टॉय को इसलिए दबाती है क्योंकि उसका उससे स्ट्रेस कम होता है। इसके बाद वो अपने क्लास में आ जाती है तो कोतारो उसे देखने लगता है। उसका दोस्त उसे पूछता है क्या वो उसे जानता है। कोतारो बताता है कि नहीं। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद कोतारो अपनी बैग पैक करके स्टोर रूम से चाबी लेकर लाइब्रेरी आ जाता है। वहाँ बैठ कर वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है। थोड़े वक्त में ही शाम हो जाती है। फिर अकाने भी उसके घर पे आ जाती है। उसकी बहन उसे बताती है कि आज वो बाहर खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। फिर वो सब रेडी होकर रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ जाते हैं। उसी रेस्टोरेंट में कोतारो भी अपने फैमिली के साथ आया था। उनकी आवाज उसे थोड़ी जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो उनकी तरफ देखता है और इतने में ही अकाने उसे देख लेती है तो तुरंत ही वो अपना मुंह फेर लेता है। उसे देख के अकाने भी थोड़ी शर्मा जाती है। कोतारो के डैड उसे पूछते हैं कि वो क्या खाना चाहता है तो वो कहता है कि उसे कुछ पीना है। दूसरी तरफ अकाने के डैड भी उसे बता रहे थे कि उसे कुछ अच्छा खाना चाहिए, इससे उसे टूर्नामेंट में और भी ताकत मिलेगी। उसे शर्माता देख उसके बहन को पता चल जाता है कि कुछ तो हुआ है, पर अकाने कहती है कि वो कुछ पीने के लिए लेने जा रही है। जब वो ड्रिंक लेने के लिए आती है वो देखती है कि कोतारो भी वहाँ पे खड़ा था। अकाने को देखकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि क्या लेना चाहिए, तो वो अपना ग्लास ही उठा लेता है और कॉफी की मशीन के पास चला जाता है। इतने में ही उसकी बहन वहाँ पे आती है। अकाने की बहन उसे पूछती है क्या वो उस लड़की को जानती है। अकाने बताती है कि वो उसके क्लास में है, तो उसकी बहन सीधा उनके मम्मी पापा को जाके बता देती है। जैसे ही अकाने जूस लेके आती है कि वो देखती है कि उसकी मॉम कोतारो की मॉम के साथ बात कर रही थी। इस सिचुएशन में कोतारो तो बहुत शर्मा रहा था और उनकी बातें सुनकर अकाने भी काफी एम्बेरस हो जाती है। कोतारो के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारे क्लासमेट तो बहुत क्यूट है, पर उसकी मॉम उसके डैड को डांटने लगती है कि वो भी बच्चा है, उसे ये सब मत सिखाओ। खाने के बाद जाते हुए अकाने उसे कहती है कि आज जो कुछ हुआ ये स्कूल में किसी को भी मत बताना, तो कोतारो मान जाता है। अगले दिन स्कूल में एक दूसरे को देखने के बाद भी वो दोनों ऐसा दिखाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद उनके क्लब के सर उन्हें कुछ काम बता रहे थे, तब वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो दोनों सेम ही क्लब में हैं। फिर अकाने के दोस्तों से बताते हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाया जहाँ क्लब के सारे काम वो एक दूसरे को बताएंगे। वो उसे उन लोगों को ऐड करने कहती है कि जो उस ग्रुप में नहीं है। जाते वक्त अकाने कोतारो को देख लेती है। उसे पता था कि वो भी उसे क्लब में है, पर वो उसे कुछ कहती नहीं। फिर घर जाके वो ग्रुप में सबको इन्फॉर्म कर देती है कि लंच टाइम के बाद स्टोरेज रूम में मिलना। अगले दिन क्लास में उसके दोस्तों के साथ बात करते वक्त उसे याद आता है कि उसने अभी तक कोतारो को ग्रुप में ऐड नहीं किया, इसीलिए वो उसे कुछ कहने के लिए जाती है, पर इतने में ही कोतारो भी उसकी तरफ देख लेता है। इस वजह से ही वो दोनों शर्मा जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद कोतारो एक बुक स्टोर में जाता है। वहाँ बुक ढूंढते वक्त उसे एक लड़कियों की मैगजीन दिखती है, पर उस मैगजीन से नजर हटाकर वो दूसरी बुक पढ़ने लगता है। उस बुक स्टोर का ओनर उसे पूछता है क्या उसे पता करना है लड़कियां कैसा फील करती है, क्योंकि वो जो बुक पढ़ रहा था उसमें यही बताया था कि लड़कियों को कैसे समझा जा सकता है। इसीलिए बुक स्टोर का ओनर उसे उसी टाइप की बुक पढ़ने के लिए देता है और साथ ही में वो लड़कियों की मैगजीन भी देता है। अगले दिन स्कूल में अकाने देखते हैं कि उनके क्लब के सर कोतारो को डांट रहे थे कि वो क्लब का कुछ काम नहीं कर रहा। अकाने को याद आता है कि उसने अभी तक उसे ग्रुप में ऐड नहीं किया। फिर उसके सर कोतारो को कुछ सामान लेने के लिए भेजते हैं। अकाने उसके पास जाके माफी मांगती है कि ये उसकी गलती है कि उसने उसे ग्रुप में ऐड नहीं किया। फिर वो उसे उसकी इंस्टा आईडी मांगती है। कोतारो बताता है कि उसने अपना फोन नहीं लाया, तो अकाने एक पेपर पे उसकी आईडी लेकर उसे देती है। फिर वो उसे सामान लाने में मदद करती है, पर सामान लाते वक्त कोतारो की यूनिफॉर्म पर थोड़ी मिट्टी लग जाती है, तो अकाने उसे साफ करती है। इस वजह से कोतारो थोड़ा शर्मा जाता है। इसके बाद वो उसे बाय करके चली जाती है। रात में घर पे आके कोतारो उसके आईडी पर मैसेज करता है, तो अकाने उसे ग्रुप में ऐड कर देती है। ये देखकर वो थोड़ा खुश हो जाता है। बीच में उसकी बहन उसे पूछती है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो तुरंत ही अकाने अपना फोन छुपा लेती है। दूसरी तरफ कोतारो रात भर बैठकर उसकी पढ़ाई पूरी करता है। इस वजह से सुबह नाश्ता करते वक्त वो नींद में ही था और ऊपर से आज उसका स्पोर्ट फेस्टिवल भी है। उसकी मॉम पूछती है क्या वो सच में चाहता है कि वो उसे खेलते हुए देखने ना आए, तो कोतारो कहता है हाँ वो नहीं चाहता। तब उसके डैड कहते हैं कि वो भी पहले उसके तरह ही थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल में स्पोर्ट्स को लेकर अकाने बहुत नर्वस थी, इसीलिए वो अपने टॉय को दबाने लगती है। फिर उसे 200 मीटर की रेस के लिए बुलाया जाता है, तो उसके सारे दोस्त उसे चीयर करते हैं। जैसे ही रेस शुरू होती है अकाने सबके आगे निकल जाती है, लेकिन कोतारो उसके कपड़े को देखकर ही शर्मा जाता है। इतने में ही अकाने फर्स्ट आकर उस रेस को जीत जाती है। इसके बाद मैच का सेटअप रेडी करने के लिए कोतारो ग्राउंड पे जाता है। तब वो देखता है कि अकाने किसी लड़की के साथ बात कर रही थी और वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो दोनों काफी क्लोज है। स्कोर में रेड टीम बाकी टीम से आगे थी। फिर लड़कों को 200 मीटर के रेस के लिए बुलाया जाता है, उसमें कोतारो भी था। उसके दोस्त कहते हैं क्या वो सच में भाग पाएगा। जैसे रेस शुरू होती है हीरा नाम का लड़का सबसे आगे निकल जाता है। कोतारो भी पूरी कोशिश करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ब्लू टीम का और एक लड़का उसे पीछे छोड़ देता है। ज्यादा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कोतारो गिर जाता है, पर तुरंत ही वो उठकर फिर से भागने लगता है। लेकिन ये येलो टीम
टीम का लड़का पहले आके रेस को जीत जाता है और कोतारू थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। जीतने के बाद हीरा अकाने की तरफ इशारा करता है कि यह दिखाने के लिए कि वो जीत गया, पर उसके दोस्तों को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए हीरा ने उसे इशारा किया। अकाने शर्माते हुए बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर कोतारू उसके हाथ पर बैंडेज लगाने जाता है। दूसरी तरफ अकाने उसके पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खाने के लिए आ जाती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि वो उसकी इस कैमरे में वीडियो बनाएंगे, पर अकाने एम्बेरस हो जाती है कि वो नहीं चाहती कि उसके डैड उसकी वीडियो बनाए। लंच टाइम खत्म होने के बाद हीरा सारे मेंबर्स को अगले मैच के रेडी होने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगला मैच कौन सा है, तो वो अकाने के पास मैच की लिस्ट मांगता है। अकाने उसे लिस्ट देती है, लेकिन वो साथ में अपना टॉय भी गिरा देती है। इसके बाद अगला मैच शुरू हो जाता है। काम करते वक्त अकाने नोटिस करती है कि उसके जेब में उसका सॉफ्ट टॉय नहीं है, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है, पर उस सॉफ्ट टॉय की वजह से वो उन बॉक्सेस में पर्चियां डालना ही भूल जाती है। अगले रेस के लड़के आते हैं, लेकिन उन्हें बॉक्स के अंदर वो पर्चियां नहीं मिलती, तो तुरंत ही हीरा और कोतारू अकाने के पास वो पर्चियां लेने जाते हैं और कोतारू ने जल्दी से लाकर उन सब में बांट देता है। जैसे ही शिन अपनी पर्ची पढ़ता है वो हंसने लग जाता है, फिर जाके अपने टीचर का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पर्ची में लिखा था कि उसे उस इंसान के साथ भागना है जिसे वो पसंद करता है। इसके बाद अकाने अपने दोस्तों को उस टॉय के बारे में पूछने लगती है। पूछते वक्त कोतारू उसे देख लेता है, तो वो बिना बताए उस टॉय को ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ अकाने की रेस शुरू हो जाती है, पर वो पहले मैच की तरह इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। इस वजह से रेड टीम हार जाती है। फिर शाम के वक्त हीरा अकाने को आके थोड़ा हौसला देता है कि उसने अच्छा किया, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अकाने भी थोड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने क्लासरूम में आ जाती है। तभी कोतारू वहाँ उसका सॉफ्टवेयर लेके आता है। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो कोतारू को पूछती है कि ये उसे कहाँ मिला, तो वो कहता है कि ये स्टोरेज रूम में एक बास्केट में पड़ा हुआ था। अकाने उसे बताती है कि इस सॉफ्टवेयर के बिना वो बहुत नर्वस हो जाती है, इसलिए वो लास्ट रेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर कोतारू हिचकिचाकर बोलता है कि इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो। उसके बाद से अकाने थोड़ी शर्मा जाती है। फिर कोतारू से बाय करके चला जाता है। रात में वो दोनों एक दूसरे के साथ चैटिंग पर हंसते हुए बात करते हैं। अगले दिन कोतारू अपनी मांगा की स्टोरी उस बुक स्टोर के ओनर को दिखाने जाता है। वो उसे पूछता है कि कोतारू ने तो उसे कहा था कि उससे अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करने में शर्म आती है, पर सच तो ये था कि अकाने की बातों ने कोतारू को पूरी तरह बदल दिया था। फिर स्कूल में पहला एग्जाम खत्म होने के बाद अकाने के दोस्तों से शॉपिंग पर बुलाते हैं, लेकिन अकाने मना कर देती है कि उसे पढ़ाई करनी है। पीछे कोतारू परेशान और थोड़ा बेचैन लग रहा था, तब उसके दोस्त आकर उसका मूड बदल देते हैं। इसके बाद कोतारू एक जगह पे बैठकर अपने बैग से एक बुक निकालता है, ये देखने के लिए कि उसका मांगा सिलेक्ट हुआ या नहीं, पर उसकी स्टोरी सिलेक्ट नहीं हो पाती। वहाँ पर उस बुक स्टोर का ओनर आता है। वो कोतारू को पूछता है, आज तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? कोतारू बताता है कि उसके एग्जाम चल रहे हैं। फिर वो कोतारू के हाथ में वही बुक देख लेता है, तो वो पूछता है कि ये वही बुक है ना जो तुमने मुझे पढ़ने दी थी? पर कोतारू कहता है नहीं, वो उसकी सेकंड स्टोरी थी। फिर वो पूछता है क्या वो स्टोरी सिलेक्ट हो पाई, लेकिन कोतारू कुछ नहीं कहता, इसलिए उसे पता चल जाता है कि वो निराश है। इसके बाद वो अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए जाता है, लेकिन वो अपने बुक को लेकर बहुत निराश था, इसलिए वो अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पाता। तो वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए अकाने को मैसेज करता है, लेकिन उसे थोड़ा डाउट आता है कि वो उसे ऐसे परेशान तो नहीं कर रहा। फिर भी वो मैसेज पे उसे पूछता है क्या वो अगले एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है। अकाने कहती है कि हाँ वो पढ़ रही है। तब कोतारू से एक ओपिनियन मांगता है कि अगर उसका कोई काम पूरा नहीं हो पाया तो वो क्या करती है। अकाने प्यार से उसे रिप्लाई करती है कि जैसे तुम हो वैसे ही ठीक हो। इस बात से कोतारू थोड़ा खुश हो जाता है। अगले दिन पेपर खत्म होने के बाद कोतारू के दोस्तों से बाहर घूमने के लिए बुलाते हैं। कोतारू मना कर देता है कि आज उसका क्लब का काम है। अकाने उसे उसके दोस्तों के साथ बात करते हुए देख लेती है, पर वो खुद जाके उसके साथ बात नहीं करती, और वो भी उसके साथ स्कूल में ऐसी बात नहीं कर पाता जैसे वो फोन पे करता है। बाहर आते वक्त अकाने की दोस्त कोतारू को आवाज लगाती है, इस वजह से वो थोड़ा शर्मा जाता है। अकाने की दोस्त उसे बताती है कि अब कोतारू उसका दोस्त बन चुका है। इसके बाद वो तीनों रेस की प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अकाने की दोस्त उसे बताती है कि हीरा को एक लड़की ने डेट के लिए पूछा था, पर उसने मना कर दिया, इसीलिए उसे लगता है कि हीरा को कोई दूसरी लड़की पसंद है और वो अकाने है। वो भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर रात में खाना खाते वक्त अकाने की मॉम से पूछती है क्या उसने फिक्स कर लिया उसे कौन सा कॉलेज चॉइस करना है। अकाने कहती है कि उसने कर ही दिया है, लेकिन उसे क्लब के काम की वजह से टाइम नहीं मिलता। तो उसकी बहन उसे सजेशन देती है कि वो उसके कॉलेज में क्यों नहीं आ जाती, उसका कॉलेज भी अच्छा है। दूसरी तरफ चिनात्सु भी भागने की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि वो भी चाहती है कि वो भी अकाने की तरह हर एक रेस में फर्स्ट आए। फिर कोतारू अकाने को मैसेज करता है कि उसकी अगली रेस कब है। अकाने बताती है कि वो संडे के दिन है। वो कहता है कि वो उसे देखने नहीं आ पाएगा क्योंकि वो उस दिन मंदिर जा रहा है, तो आने के बदले वो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेगा। स्कूल से जाते वक्त कोतारू ने अकाने के दोस्तों को बात करते हुए सुन लिया था कि अकाने को हीरा को डेट करना चाहिए, इसीलिए वो अकाने को पूछना चाहता था क्या वो किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन ये बात वो पूछ नहीं पाता। रेस के दिन हीरा अकाने को उसका सॉफ्ट टॉय दबाते हुए देख लेता है, तो वो उसके पास आकर उसे हौसला देता है कि तुम इस वाली रेस को भी जीत जाओगी। लेकिन वो कुछ और कहने की कोशिश करता है, पर वो कह नहीं पाता, तो इसके जगह वो बाय करके चला जाता है। दूसरी तरफ कोतारू अकाने के लिए प्रार्थना कर रहा था और यहाँ उसकी रेस शुरू हो जाती है। फिर कोतारू मंदिर के अंदर बैठकर अकाने के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी रेस की मैच कैसे गई होगी। रेस खत्म होने के बाद अकाने अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आती है। तब वो कोतारू को रेस के बारे में बताने के लिए मैसेज ही करने वाली थी, इतने में उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है। शाम के वक्त कोतारू मंदिर से बाहर आ जाता है, पर वो अकाने
अकाने को लेकर अभी भी परेशानी था। फिर घर जाते वक्त अकाने से सामने से आती हुई दिखती है तो वो उसे कई और जगह बातें करने के लिए लेके जाता है। फिर वो उसे पूछता है कि उसकी रेस कैसे गई। अकाने कहती है कि इस बार उसने अपना खुद का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। वो रीजन भी बताती कि ये बात वो उसे फोन पे ही बताने वाली थी, पर उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई। पर उसे पता था कि वो उसे घर जाते वक्त जरूर मिलेगा और वो उसे मिल भी गया। ये सुनकर कोतारो थोड़ा शर्मा जाता है। कोतारो याद करता है कि किसने तो आई लव यू का मतलब ये बताया था कि आज का चांद कितना खूबसूरत है। तो वो इनडायरेक्ट अकाने से पूछता है कि आज का चांद कैसे दिख रहा है। जैसे ही अकाने कहती कि चांद बहुत प्यारा है तो कोतारो बिना एक पल गवाए सीधा उसे डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। अकाने को समझ नहीं आता कि उसे अब क्या बोलना चाहिए तो वो कहती है कि वो थोड़ा सोच कर बताएगी। फिर अगले दिन उनके स्कूल की पिकनिक थी। जाते वक्त वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं पर कुछ कहते नहीं। फिर उनके टीचर सारे बच्चों को चेक करते हैं और आधे से ज्यादा बच्चों की फोन ही छीन लेते हैं। पर कोतारो का दोस्त सबसे शाना निकला। वो सबके फोन चिप्स के पैकेट्स में रख के लेके आता है। थोड़ी देर बाद वो सब ट्रिप के स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सब वहाँ के जितने भी शॉप थे उन्हें विजिट करने के लिए जाते हैं। फिर चिनात्सु अकाने को क्लब के मेंबर्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने लेके जाती है और वहाँ पे कोतारो भी आ जाता है। तो चिनात्सु से जाके पूछती है कि लड़कों के लिए कौन सा गिफ्ट सही रहेगा। कोतारो को देख के अकाने खुद को छुपा लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पर कोतारो से जाते वक्त देख लेता है। फिर सारे स्टूडेंट एक होटल में रुकते हैं और ये दोनों आराम से उनके फोन में गेम खेल रहे थे। पर यहाँ कोतारो अभी भी अकाने के मैसेज का ही इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ उनकी टीचर लड़कियों के रूम को चेक करने आती है पर उन्हें सोता देख वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत ही बाद ये चारों उठ जाते हैं क्योंकि ये बस तो दिखावा कर रहे थे सोने का। फिर अकाने की दोस्त उससे पूछती है क्या तुम किसी लड़की को पसंद करती हो। अकाने कहती है कि हाँ एक लड़का है। उसके फ्रेंड एक्साइटेड हो जाती है क्या वो हीरा तो नहीं है। अकाने बताने वाली थी इतने में ये नमूने यहाँ आ जाते हैं। तब वो देखती है कि कोतारो ने उसे मैसेज किया था कि वो क्या कर रही है। अकाने उसे रिप्लाई करती है कि वो उसके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी। फिर कोतारो उसे पूछता है कल वो फ्री टाइम में क्या करने वाली है। अकाने कहते हैं कि अब तक उसे सोचा नहीं है। तो कोतारो से कुछ कहने ही वाला होता है इतने में तोमान उसका फोन छीन लेता है और दूसरा कोतारो को पकड़ लेता है। तोमान कहता है एक लड़की के साथ बात हो रही है। कोतारो जल्दी से कैसे तैसे खुद को छुड़ा कर तुरंत ही तोमान से फोन छीन लेता है और बाहर चला जाता है। वो अकाने को मैसेज करता है कि कल हो सके तो 12 बजे डोईमारू डिपार्टमेंट के सामने आ जाना। और इतने में उसके सर बिना कुछ बोले चुपके से कोतारो का फोन ही छीन लेते हैं। फिर सुबह खाना खाते वक्त टीचर उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि कोई ज्यादा दूर मत जाना। कोतारो अभी भी अकाने के बारे में सोच रहा था कि वो आएगी या नहीं। खाना खाने के बाद अकाने के दोस्त बात करने लगते हैं कि उन्हें कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो वो अकाने से भी पूछता है पर अकाने कोतारो के मैसेज का रिप्लाई देने में बिजी थी इसलिए उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अकाने कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसके मम्मी ने उसे यहाँ से कुछ मिठाई लाने के लिए कहा है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगती है और कोतारो से देख लेता है तो वो उसके पास जाने वाला होता है। इतने में उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। अकाने घूमते हुए कोतारो के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि उसे 12 बजे उसे मिलने के लिए जाना था। वो उसके दोस्तों को कहती है कि उसे कुछ काम है तो वो पूछते है कि क्या काम है। अकाने कहती है कि उसे शॉपिंग करनी है। वो दोनों कहते हैं अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। पर यह सुनकर वो थोड़ी अजीब बर्ताव करने लगती है। उसके दोस्त उसे कहती है कि वो अपनी मन की बात उसे बता सकती है पर अकाने कुछ कहती नहीं। तो उसकी दोस्त कहती है अगर ऐसा है तो हम सब यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। फिर 12 बजने को 10 मिनट बाकी थे तो अकाने जल्दी से भागकर डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है जहाँ कोतारो ने उसे बुलाया था। वहाँ पहुंचने के बाद कोतारो से वहाँ नहीं मिलता तो वो उसे मैसेज करती है कि वो कहाँ पर है पर उसका रिप्लाई नहीं आता। दूसरी तरफ कोतारो स्मॉल के दूसरे साइड अकाने को ढूंढ रहा था। तब उसे चिनात्सु देखती है तो वो उसके पास जाके कैसे तैसे हिम्मत करके उसका फोन मांगता है और चिनात्सु से दे भी देती है। पर कोतारो भूल जाता है कि अकाने का नंबर क्या था। या अकाने को लग रहा था कि कोतारो नहीं आएगा क्योंकि उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। कोतारो को समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए क्योंकि वो चिनात्सु के पास भी उसका नंबर नहीं मांग सकता, इसीलिए वो उसका फोन लौटा देता है। चिनात्सु को पता चल जाता है कि उसे अकाने के साथ बात करनी है तो वो अकाने को कॉल लगाकर कोतारो के पास बोलने के लिए देती है। वो अकाने को कहता है कि किसी रीजन की वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाया, इसीलिए वो अकाने को मंदिर में मिलने के लिए बुलाता है। मंदिर में पहुंचने के बाद अकाने उसे डांटने लगती है कि उसने यहाँ पर आने के लिए भी लेट किया। फिर कोतारो उसे सॉरी कहता है और मैसेज ना करने का रीजन बताता है कि टीचर ने उसका फोन छीन लिया था। अकाने उससे पूछती है कि उससे चिनात्सु का फोन ही क्यों लिया, क्या वो उसके ज्यादा करीब है। कोतारो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो उसे जाते वक्त मिल गई थी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब अकाने उसे जवाब देती है कि वो उसके साथ बहुत बातें करना चाहती है और उसे समझना चाहती है। इस वजह से कोतारो शर्मा जाता है। वो कहता है तो ये था उसका जवाब। फिर अगले दिन क्लासरूम में आते वक्त वो अकाने को देख लेता है और थोड़ा शर्मा जाता है। अब पूरे स्कूल में किसी को भी नहीं पता कि अकाने कोतारो को डेट कर रही है। इसके बाद कोतारो की टीचर उसे स्टाफ रूम में डांटने लगते हैं कि उसके स्कोर आजकल बहुत कम आ रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे आगे जाके प्रॉब्लम होगी। और ये सब चिनात्सु देख लेती है। कोतारो जैसे ही बाहर आता है वो उसके साथ बात करने लगती है कि तुम चिंता मत करो, ये सब तो होता रहता। फिर भागने की ट्रेनिंग करते वक्त हीरा उन सबको एक नया ट्रेनिंग का प्लान बताता है। इस वजह से चिनात्सु तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ कोतारो भी अपने फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहा था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो दाइसोकी को पूछता है कि अगर वो रिलेशनशिप में होता तो क्या करता। वो उसे पूछता है क्या तुम किसी लड़के से प्यार करने लगे हो। तो कोतारो बात फेरने लगता है कि ये सब तो वो उसके नए स्टोरी के लिए पूछ रहा है। अकाने भी अपने रूम में बैठकर यही सोच रही थी कि रिलेशनशिप में आने
के बाद क्या किया जाता है। तब उसकी बहन वहाँ पर आती है। अकाने उससे पूछती है कि डेटिंग करते वक्त क्या करना होता है। उसकी बहन एक्साइटेड हो जाती है कि अकाने को बॉयफ्रेंड मिल गया। फिर वो बताती है कि रिलेशन में आने के बाद तुम उसके घर जा सकते हो या उसके साथ कहीं घूमने के लिए जा सकती हो। अकाने थोड़ी शर्मा जाती है कि वो ये सब कैसे कर पाएगी। कोतारो भी डेट को लेकर थोड़ी रिसर्च कर रहा था। तब उसकी मॉम उसे डांटती है कि अगर उसने अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो उसे फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेने देंगे। उनके जाने के बाद उसे अकाने का मैसेज आता है कि क्या तुम सो गए। कोतारो रिप्लाई करता है नहीं। फिर अकाने कहती है कि वो थोड़ी दुखी है क्योंकि वो आज भी स्कूल में बात नहीं कर पाए। कोतारो रिप्लाई देता है कि उसने उसे आज बस देख लिया, इतना ही बहुत काफी है। फिर वो पूछता है क्या वो उसे कल लंच टाइम में लाइब्रेरी में मिलने आएगी, तो अकाने मान जाती है। इस वजह से इसके अंदर का प्यार का कीड़ा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगले दिन जैसे ही लंच टाइम होता है तो ये तुरंत ही लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है और अकाने उसे जाते वक्त देख लेती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो अपने दोस्तों को क्या बताएगी, इसीलिए वो नहीं जा पाती। दूसरी तरफ कोतारो का लंच बॉक्स भी खत्म हो जाता है और तभी डोर ओपन होने की थोड़ी आवाज आती है, तो उसे लगता है कि अकाने आई है, पर उसके जगह वह चिनात्सु आ जाती है। थोड़ी देर में अकाने भी भागते भागते लाइब्रेरी में आ जाती है, पर उसे पता नहीं था कि वहाँ पे चिनात्सु भी है। चिनात्सु उसे पूछती है क्या तुम्हें कोतारो ने यहाँ बुलाया था। अकाने कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ऐसे ही यहाँ पर आ गई। फिर चिनात्सु उसके साथ थोड़ी बातें करती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद अकाने कोतारो पे फिर से गुस्सा हो जाती है कि चिनात्सु कैसे आ गई। कोतारो से समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भागने की प्रैक्टिस करते वक्त वो अभी भी कोतारो और चिनात्सु के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए वो प्रैक्टिस में ठीक से भाग नहीं पाती। तो हीरा उससे पूछता है कुछ हुआ है क्या, तुम वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रही हो जैसे तुम करती हो। अकाने कहती है कि वो थक गई थी, पर हीरा उसे बोलता है कि क्या हम घर जाते वक्त बातें कर सकते हैं। ये बोल के वो सीधा भाग जाता है। फिर शाम के वक्त हीरा उसे पूछता है कुछ प्रॉब्लम है। अकाने बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हीरा कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, वैसे भी अब बहुत कम दिन बचे हैं जब वो साथ में ऐसे भाग सकते हैं। और यह कहकर वो चला जाता है। क्लास में कोतारो देखता है कि चिनात्सु भी उसके क्लास में एडमिशन लेने आई है। फिर रात में वो दोनों साथ में घर जाते हैं। तब चिनात्सु कोतारो से उसकी इंस्टा आईडी मांगती है, पर तभी उसके पास एक कार गुजरती है, इसीलिए वो कोतारो के काफी करीब आ जाती है। कोतारो से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। चिनात्सु कहती है हाँ। अगले दिन क्लास में अकाने के दोस्त उसे बताती है कि अब वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने वाली, क्योंकि वो डेटिंग करके थक चुकी है और उसे बहुत बोर भी हो रहा है। इस वजह से अकाने को उसके खुद के रिलेशनशिप के बारे में डाउट आने लगता है। फिर जब वो रेस की प्रैक्टिस करने के लिए जा रही थी तब कुछ लड़कियां उसे आके पूछती है क्या वो हीरा को डेट करी है, क्योंकि उन्होंने उसे हीरा के साथ घर जाते हुए देखा है। अकाने जैसे ही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो तीनों खुश हो जाते हैं। फिर काम करते वक्त दाइसुके कोतारो से पूछता है कि वो उस दिन रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा था, उसका क्या हुआ। कोतारो बताता है कि वो वैसा नहीं चल रहा जैसे उसने सोचा था। तो वो कहता है क्या तुम अभी भी इसे सीक्रेट रखना चाहते हो। कोतारो बोलता है हाँ। तो दाइसुके उसे एक आइडिया देता है। फिर कोतारो अकाने को मैसेज पर उस बुक स्टोर का एड्रेस भेजता है और उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद अकाने वहाँ पर आ जाती है। कोतारो से कहता है कि वो उसके साथ अकेले में बात करना चाहता है क्योंकि वो स्कूल में बात नहीं कर पाया। वो अकाने से उस दिन लाइब्रेरी में जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है। फिर नॉर्मली बात करने लगता है कि उसके एग्जाम कैसे चल रहे हैं। अकाने कहती है ठीक ठाक। तो कोतारो बताता है कि वो उसके नॉवल की वजह से ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। अकाने भी बताती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि उसके अगले रेस का कंपटीशन पास आने लगा है। तब कोतारो कहता है तुम्हें भागते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है, तो क्या वो उसे अगली बार चेयर करने के लिए आ सकता है। इस वजह से अकाने थोड़ी शर्मा जाती है, पर इतने में ही कोतारो बिना कुछ कहकर अकाने का हाथ पकड़ लेता है। अकाने भी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। कोतारो को एक बात याद आती है कि एक राइटर ने कहा था कि इंसानों के पास एक ऐसी चीज है जो बाकी किसी जानवरों के पास नहीं है, और वो है सीक्रेट्स। तब अकाने को फोन पे एक मैसेज आता है, इसलिए वो कोतारो का हाथ छोड़कर फोन देखने के लिए जाती है। वो मैसेज चिनात्सु ने किया था और उसमें उसने लिखा था कि ऐसा लगता है कि उसे कोतारो से प्यार हो गया है। ये पढ़कर अकाने काफी कंफ्यूज हो जाती है। फिर अगले दिन अकाने अभी भी उस मैसेज के बारे में ही सोच रही थी, पर दूसरी तरफ कोतारो प्रैक्टिस करते वक्त कल के बात को लेकर ही खुश हो रहा था कि उसने अकाने का हाथ पकड़ा। रात में कोतारो की मॉम से समझाती है कि उस दिन उन्होंने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि वो अपने एग्जाम पे ज्यादा फोकस करे, वो ऐसा नहीं चाहती कि वो फेस्टिवल में हिस्सा ना ले। तब कोतारो को एक कॉल आता है और वो कॉल वही पब्लिशिंग से आया था जहाँ पे उसने अपनी स्टोरी भेजी थी, इसीलिए वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ अकाने खाना खाते वक्त भी उदास लग रही थी। उसकी बहन कहती है कि अब वो थर्ड ईयर में जा चुकी है, इसका मतलब उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स चौंक जाते हैं। तभी उसे कोतारो का मैसेज आ जाता है, तो वो तुरंत ही अपने रूम में चली जाती है। कोतारो मैसेज पर उसे कल सुबह लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहता है, तो अकाने बताती है कि वो भी उसके साथ किस चीज के बारे में बात करना चाहती है, और वो बात चिनात्सु को लेके थी। फिर अगले दिन अकाने कोतारो को मिलने के लिए जाती है। कोतारो से बताता है कि उसने जिस पब्लिशन में अपनी स्टोरी भेजी थी उन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया है। तो अकाने बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा सपना अब सच हो रहा है और क्या पता तुम अवार्ड भी जीत जाओ। कोतारो कहता है हो सकता है। फिर वो उसे पूछता है कि उसके रेस का कंपटीशन कब है। अकाने बताती है संडे के दिन। कोतारो कहता है कि वो इस बार भी नहीं आ पाएगा क्योंकि उन लोगों ने भी उसे संडे के दिन मिलने के लिए बुलाया है। तो अकाने उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि दोनों भी अपना बेस्ट देंगे। फिर कोतारो पूछता है कि वो किस चीज के बारे में बात करना चाहती थी। अकाने बोलती है अगली बार उससे बात कर लेंगे। अगले दिन कोतारो अपने मॉम से झूठ बोलकर लाइब्रेरी के बहाने उस पब्लिशर से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ अकाने भी उसके रेस ट्रैक पर पहुंच जाती है। रेस शुरू
होने से पहले अकाने चिनात्सु के पास बात करने जाती है उस मैसेज को लेके। वो चिनात्सु को सब बता देती है कि वो और कोतारो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो चिनात्सु का कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं आता, बल्कि वो खुश होकर कहते हैं कि अच्छा हुआ ये तुमने मुझे पहले ही बता दिया। फिर उसकी रेस शुरू हो जाती है, पर क्या पता किस रीजन की वजह से अकाने सबसे पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ कोतारो भी उस पब्लिशर के साथ बात कर रहा था। वो बताता है कि वो इस कंपनी में एडिटर का काम करता है और उसे लगता है कि कोतारो में अभी भी बहुत टैलेंट की कमी है, इसलिए वो चाहता है कि कोतारो बड़े नॉवेल लिखने की जगह लाइट नॉवेल से ट्राई करे। इतने वक्त में अकाने की रेस भी खत्म हो जाती है, पर वो इस रेस में हार जाती है। तो हीरा उसे डांटने लगता है कि उसे क्या हो गया है, उसने इस साल पिछले साल से बहुत बेकार परफॉर्म किया। उसे लगता है कि वो और भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन अकाने रोने लग जाती है। हीरा बताता है कि वो यहाँ पे उसे डांटने नहीं आया बल्कि समझाने आया है और उसे पसंद है जब वो रनिंग करती है। इसके बाद कोतारो उसके घर में पहुंच जाता है, पर उसकी मॉम उसे डांटती है कि उन्हें पता चल गया है कि वो लाइब्रेरी के बहाने किसी पब्लिशर से मिलने गया था। तो उसके डैड कहता है कि उसे इतने डांटने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि उसे उसके फेस्टिवल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब राइटिंग की बात आती है ये सबसे बेकार है, क्योंकि राइटिंग से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर दूसरी तरफ अकाने खाना खाने के बाद सीधा अपने बेड पर जाके सो जाती है, लेकिन वो अपना मन हल्का करने के लिए उसके बहन को बताती है कि आजकल उसका टाइम बहुत खराब चल रहा है। वो पूछती है क्या ये रिलेशनशिप की वजह से है, तो अकाने बताती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड को भी वही लड़का पसंद है जिसके साथ वो अभी डेट कर रही है। उसकी बहन कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को उस लड़के से दूर रहने के लिए कहना चाहिए, पर अकाने बोलती है कि उसके लिए उसके फ्रेंड्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सोते वक्त कोतारो से मैसेज करता है कि आज उसने उसे बहुत मिस किया। अकाने रिप्लाई देती है कि उसने भी। फिर अगले दिन सुबह वो दोनों दोबारा एक दूसरे को लाइब्रेरी में मिलने के लिए आते हैं। अकाने बताती है कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाई। कोतारो कहता है उसे भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अकाने खुद को मोटिवेट करने लगती है, वो अगली बार अपना पक्का बेस्ट देगी। उसे देखकर कोतारो के अंदर भी उम्मीद जाग जाती है कि वो भी अगली बार अपना बेस्ट देके रहेगा। फिर शाम के वक्त अकाने चिनात्सु को दोबारा बताती है कि वो कोतारो के साथ रिलेशनशिप में है और वो माफी भी मांगती है क्योंकि उसने उसे इस बारे में नहीं बताया। चिनात्सु पूछती है क्या वो सच में गुस्सा तो नहीं है इस बारे में। अकाने कहती है कि सच तो ये है कि उसे भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो चाहती है कि वो हमेशा एक दूसरे के दोस्त बने रहे। फिर चिनात्सु उसका हाथ पकड़कर उसके पास फेवर मांगती है कि क्या वो कोतारो को अपने फीलिंग्स के बारे में एक बार बता सकती है।